तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टीआरई 4 का एग्ज़ाम कब तक लेगा और फॉर्म कब तक भराने की संभावना है, और टीआरई 4 में आप लोग का सिलेबस क्या है, कितना नंबर का क्या पूछ रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस को जानना होगा कि किस चैप्टर से कितना नंबर पूछ रहा है और कौन सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछ रहा है। तो मैं इस वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा और मैं आपको बताऊंगा सब कुछ कि कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो वीडियो चालू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा और मैं इस चैनल पे आपको हर तरह का क्लास भी देता रहूँगा। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो, नोटिस आया है कि टीआरई 4 से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ठीक, देखिए चुनाव के बाद ही अब 28 से 30 नवंबर के बीच हो सकती है टीआरई 4 की परीक्षा। तो संभावित डेट है कि आपको चुनाव के बाद नवंबर में ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो उतना टाइम नहीं, इलेक्शन है। तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो सरकार जल्द ही टीआरई 4 को लेगा महत्वपूर्ण फैसला। टीआरई 4 परीक्षा को लेकर भी हलचल तेज, रोस्टर क्लियरेंस से पहले ही स्टेट को लेकर होगा। तो हो सकता है कि इलेक्शन से पहले स्टेट का भी कुछ हो जाए, या हो सकता है कि स्टेट का भी फॉर्म भरा ले और बाद में, जैसा चर्चा चल रहा है, इलेक्शन के बाद ही मतलब टीआरई 4 के पहले एग्ज़ाम इसका हो जाए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 में बात करें तो वैकेंसी की बात करें, पहले बोला गया था कि 25,000 आएगा 1 to 5 में और 25,000 इधर बाद बाकी, लेकिन अभी थोड़ा बोल रहा है कि कम आएगा। तो आगे चलिए देखते हैं क्या होगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए विज्ञापन जारी होने की संभावना है 25 सितंबर तक, क्योंकि ये बोला गया था कि सभी ज़िला से जितना भी सीट खाली है वो 25 अगस्त तक सभी तैयार होकर आ जाएगा कि कौन सा ज़िला में कौन सा सब्जेक्ट में कितना खाली है। तो वो आगे विभाग के द्वारा आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो चलिए कि टीआरई 4 में 1 to 5 के लिए सिलेबस में क्या क्या है वो सारी बात मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसमें पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, और पार्ट 2 में आपका मतलब जितना मार्क्स आएगा उसी बेसिस पे आपका कट ऑफ निर्धारित होगा, और कट ऑफ से पार होइएगा तो आपको जॉब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पार्ट 1 में क्या है कि भाषा, आप अपना भाषा चूज कर लीजिए। जैसे इसमें इंग्लिश का प्रश्न जो है आपको बता दूं 8 रहता है उसमें, और हिंदी या आप जो चूज कीजिएगा, हिंदी हुआ या उर्दू हुआ या बांग्ला हुआ, इसमें 22 प्रश्न होता है। दोनों मिला करके आपको पास करने के लिए 9 नंबर आपको लाना होगा। अगर आपका 9 नंबर से कम है और उधरे आप कट ऑफ पार कर गए हो तो फिर भी आपको जॉब नहीं होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो पार्ट 1 है इसमें आपको पास करना ही पड़ेगा, जिसमें से अंग्रेजी का 8 प्रश्न है और हिंदी का या जो भी रखोगे उर्दू बांग्ला आपका 22 प्रश्न है। तो ये ध्यान में रखते हुए इसका भी तैयारी करना है, और 9 नंबर लाना ही पड़ेगा, तभी आप पास होगे, तब आपको जॉब लगेगा। तो चलिए आपको बताते हैं पार्ट 2 में क्या क्या है। पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप समान अध्ययन में 120 क्वेश्चन है, जिसमें से गणित में आपको लगभग 16 क्वेश्चन ही रहता है। ठीक, उसके बाद विज्ञान में आपको 20 प्लस ही क्वेश्चन रहता है। हो सकता है कभी 15 प्लस रहता है, कभी 20 प्लस रहता है, कुछ भी हो सकता है, वो आयोग के द्वारा निर्भर करता है। ठीक, उस करेंट अफेयर 15 प्लस ही रहेगा, और इतिहास की बात करें तो 15 प्लस रहेगा। और इतिहास में आपको मॉडर्न ही पढ़ना है, क्योंकि मॉडर्न ही पूछता है। जैसे कि मध्यकालीन हो गया, प्राचीन पढ़ के आपको उतना फ़ायदा नहीं है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि मॉडर्न ही पढ़ें। मॉडर्न में जैसे 1857 की क्रांति हुआ या कांग्रेस से हो गया, मतलब आपको हर एक चीज़ जितना भी आंदोलन है रट लेना है, क्योंकि वहीं से पूछेगा ही। उसके बाद भूगोल से बात करें, भूगोल और ईवीएस मिला करके यहाँ पे ईवीएस है 23 प्लस प्रश्न रहता है। भूगोल में आपको लगभग 10 प्लस मिल जाएगा, उसके बाद ईवीएस से 10 प्लस मिल जाएगा। तो आपका दोनों मिला करके ईवीएस और भूगोल मिला करके 23 प्रश्न है, तो उसको आप अच्छा से देख लीजिए। मैं भी बताऊंगा कहाँ से तैयारी करना है। और राजनीतिक विज्ञान से 9 प्लस क्वेश्चन रहता है। ठीक, और रीजनिंग से 16। तो बात करें आपकी टोटल मिला करके 120 क्वेश्चन होता है। आपका गणित और जो यहाँ पे है रीजनिंग, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अगर आप दोनों मिलाकर 32 होता है, तो आपको 25 प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि देखिए जीके सब लड़का का वही होता है, कोई 5 नंबर ज़्यादा लाता है, कोई कम नंबर लाता है। ठीक, लेकिन अधिकतर इस बार देखा गया है कि हम पता किए तो गणित और रीजनिंग 32 में से बहुत लड़का अगर 15 से नीचा है, 20 से नीचा है, उसी का 1-2 नंबर से रिजल्ट छूटा है। अगर आपका गणित और
रीजनिंग में 25 प्लस है तो संभावना है कि 80% प्लस कि आपका रिजल्ट होगा। तो आप लोग अगर मैथ और रीजनिंग आपका कमज़ोर है तो आप इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही रिजल्ट बनाता है, और जिसका अच्छा है तो और सब्जेक्ट में ध्यान दें। तो अब बात करते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या चाहिए। तो देखिए 1 to 5 में जहाँ तक मैंने TRE 1, TRE 2, TRE 3 का देखा है, तो हमको पता चला कि क्वेश्चन जो है ना NCERT बेस्ड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, NCERT पढ़ना है। NCERT पढ़ने में टाइम उतना नहीं लगता है। NCERT पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप जो भी बुक हो, दृष्टि का उठा लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या कहीं से भी पढ़ना है, या लुसेंट से पढ़ना है। हाँ, लेकिन डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना पानी में हो, आपका तैयारी क्या है। और हाँ, करेंट अफेयर डेली पढ़ना है। और एक आप एक गौरव सर का सुबह क्लास कीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्लास कराते हैं। और दूसरी बात कि आप एक SPD का बुक ले लीजिए, 2 पेज डेली पढ़िए। तो तैयारी अच्छा से कीजिए और सेट प्रैक्टिस कीजिए, कितना नंबर आता है। आपको हमेशा टारगेट रखना है कि 75 प्लस ही, जैसे कि OBC जनरल है तो 75 प्लस ही रखिएगा, और 5 नंबर घटा दीजिए, 2 नंबर घटा दीजिए, तो उस बेसिस 70 प्लस ही आंकड़ा रखिएगा कि 70 प्लस ही आए। तो तैयारी कीजिए, और कोई दिक्कत होता है तो मैसेज कीजिए, मैं कमेंट पढ़ के आपको जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करते ही जाइएगा।